Hi guys, if you are an aspirant of RBI Grade B examination, you must be facing some pain points regarding the preparation of this examination. And the most important thing is that these pain points that you are facing, this is not because of your preparation, rather this is because of the RBI's process of conducting the examination. So let's discuss the 5 most biggest pain points that every RBI aspirants face while preparing for this particular examination. So hello friends, welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook. My name is Prakash and let's discuss the 5 biggest pain points that is being faced by the student of RBI Grade B examination. So number first is basically no calendar of exam cycle. This is the one of the most biggest pain point that every students face is कि यहाँ पर कोई फिक्स कैलेंडर नहीं है कि एग्जामिनेशन कब कंडक्ट किया जाना है और ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। समटाइम्स एग्जामिनेशन 2-3 महीने नॉर्मल साइकिल से पहले हो जाती है, कई बार बाद में हो जाती है, तो ये बहुत ही बड़ा एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि प्रेपरेशन किस तरीके से करना चाहिए। क्या वो पहले फेज 2 की प्रेपरेशन करें, पहले फेज 1 की प्रेपरेशन करें, कब तक उन्हें प्रेपरेशन करनी चाहिए, कब तक के करंट अफेयर्स उन्हें पढ़ने चाहिए। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आते हैं ड्यू टू कि यहाँ पर रीजन भी कि यहाँ पे जो कैलेंडर है एग्जाम साइकिल का वो यहाँ पे फिक्स नहीं है, वो यहाँ पे डिसाइडेड नहीं है। सो दिस इज द मेजर pain point that every RBI grade B student face. Second most important biggest pain point that every student face is fluctuation in cutoff date affects eligibility. You know very well that in every year's notification there is a cutoff date mentioned regarding the eligibility, age wise eligibility भी और qualification eligibility भी, right? तो वहां पर बेसिकली क्या होता है, जब नोटिफिकेशन डिले होता है या नोटिफिकेशन पहले आ जाता है तो वहां पर कट ऑफ डेट भी वेरी करती है और जिसके चलते यहां पर सबसे बड़ा पेन पॉइंट आता है कि स्टूडेंट्स को यहां पे एलिजिबिलिटी के साइड से यहां पर इशू आता है कि वो कई बार एलिजिबल होता है नॉर्मल साइकिल में, बट अगर एग्जामिनेशन थोड़ा सा पहले हो गया तो फिर एलिजिबल नहीं होता है, या थोड़ा सा एग्जामिनेशन डिले हो गया तो वो एलिजिबल नहीं होता है। सो द थिंग इज कि यहां पर जैसे जैसे डेट्स में फ्लक्चुएशंस होते हैं, ठीक है, कट ऑफ डेट में फ्लक्चुएशंस होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, बहुत बड़ा इशू यहां पे फेस करना पड़ता है स्टूडेंट्स को दैट समटाइम्स जो एलिजिबल कैंडिडेट होता है वो भी यहां पे इनएलिजिबल हो जाता है ड्यू टू द फ्लक्चुएशंस इन द कट ऑफ डेट ऑन द मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन। थर्ड इंपॉर्टेंट पेन पॉइंट दैट एवरी स्टूडेंट इज फेसिंग दैट पेन ऑफ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस गाइस। बहुत बड़ा पेन है समटाइम्स, क्योंकि फेज 1 में यू नो वेरी वेल फेज 1 में जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल वो काफी अच्छा रहता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे स्पेसिफिकली क्वांट एंड रीजनिंग की, क्वांट एंड रीजनिंग ये ऐसे 2 कंपोनेंट है इन द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन जो कि यहाँ पे बहुत बड़ा पेन पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए, राइट। तो यहाँ पर पूरे साल मेहनत करने के बाद जब स्टूडेंट्स यहाँ पे अपीयर होते हैं इस एग्जाम को देने के लिए, राइट, इस एग्जाम को देने के लिए जब वो अपीयर होते हैं, काफी मेहनत से उन्होंने प्रिपरेशन की होती है, गुड अटेम्प्ट, एक अच्छा अटेम्प्ट करके आते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि बाद में नॉर्मलाइजेशन के चलते उनका वो कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर नहीं हो पाया। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा बहुत वेरिएशन इज एक्सेप्टेबल, बट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन कई बार ऑब्जर्व करने मिलता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे 8 to 10 क्वेश्चंस भी किए होते हैं, कई बार उनका भी सेक्शनल कट ऑफ जो है वो क्लियर नहीं हो पाता है, जबकि सेक्शनल कट ऑफ काफी कम रहता है उसके बाद भी। तो ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट है अगेन स्टूडेंट्स के लिए जो आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो या तो इस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को नहीं हटाना चाहिए, ठीक, या तो हटाना चाहिए बेसिकली नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को, या फिर इसके रिगार्डिंग कुछ ऐसा यूनिफॉर्म रूल लेकर आना चाहिए जिसके बारे में सारे ही स्टूडेंट्स अवेयर हों, राइट। तो यहां पे इट शुड बी ट्राइड कि यहां पर बेसिकली नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का यूज कम से कम किया जाए, ताकि जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने अपने शिफ्ट में जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में, उनको नॉर्मलाइजेशन के चलते कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा ना हो कि उनका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर ना हो पाए। दिस इज द थर्ड मेजर पेन पॉइंट दैट एवरी आरबीआई ग्रेड बी स्टूडेंट इज फेसिंग, राइट। फोर्थ इज द नो हार्ड कॉपी ऑफ द पेपर। आई डोंट नो द रीजन कि यहाँ पे हार्ड कॉपी क्यों नहीं प्रोवाइड की जाती है। वी आर हैविंग द हार्ड कॉपी ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन टू, बट आई डोंट नो द नेचर ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन, व्हाई दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द हार्ड कॉपी ऑफ द पेपर। अल्टीमेटली दे वांट कि यहाँ पे बेस्ट जो कैंडिडेट है वो उनके ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट प्रिपेयर्ड है पहले से, ठीक है, प्रॉपर उसको यहाँ पे चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर यहाँ पे आपने एग्जाम कंडक्ट कराया तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको हार्ड कॉपी क्वेश्चंस यहाँ पे या तो आप ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर दीजिए, देयर इज नो इशू इन दैट। अगर वहां पे वेबसाइट में भी इन क्वेश्चंस को पब्लिश कर दिया जाए तब भी काम हो जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली द पर्पस इज कि यहां पर जो प्रीवियस ईयर पेपर है दैट शुड बी रेडली अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट, बट ये कहीं ना कहीं मिसिंग है। बाद में अलग अलग सोर्सेस से जब स्टूडेंट उसको रेफर करता है, सो जो लैंग्वेज होती है उसमें काफी बड़ा एक डिफरेंस आ जाता है, काफी बड़ा एक मिसमैच आ जाता है, जिसके चलते जो एक
क्रक्स होता है किसी पर्टिकुलर चीज का, जो एक माइंडसेट होता है एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी का, वो शायद मिस हो जाता है उस पेपर से। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट आरबीआई शुड टेक केयर ऑफ इट, कि यहां पर किसी भी तरीके से जो पेपर कंडक्ट हो रहा है दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट, चाहे वो ऑनलाइन फॉर्मेट में हो, ठीक है, बाद में वेबसाइट पर पब्लिश किया जाए, या फिर बेसिकली हार्ड कॉपी प्रोवाइड की जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आई थिंक वो क्वेश्चन प्रोवाइड करना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट पॉइंट, this is one of the biggest point that every student is facing. And the last but not the least is that is descriptive evaluation. descriptive evaluation के रिगार्डिंग अगेन यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स हैं स्टूडेंट्स को। कई बार हमसे पूछते भी हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर सर मैनुअली कॉपी इवेल्युएट होती है या एआई के थ्रू यहाँ पे कॉपीज है इवेल्युएट होती है, डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट, राइट। तो अगेन वी डू नॉट हैव एनी कंक्रीट आंसर विथ रिस्पेक्ट टू दैट, क्योंकि यहां पर किसी भी तरीके से ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है गाइस। तो यहां पर अगेन ये बहुत बड़ा चैलेंज है। दिस शुड बी क्लैरिफाइड बाय द आरबीआई एंड अदर रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन टू, कि यहां पर बेसिकली जो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स हैं उनको किस तरीके से इवेल्युएट किया जाता है, क्या वो मैनुअली इवेल्युएट किए जाते हैं या फिर वो एआई की हेल्प से इवेल्युएट किए जाते हैं। इस चीज का आंसर मिलना स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका एक माइंडसेट होता है आंसर लिखने के पीछे। उन्हें लगता है अगर वो चीज मैनुअली इवेल्युएट हो रही है तो वो और भी ज्यादा वेरिएशंस और भी ज्यादा डायमेंशंस ऐड कर सकते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं मैं ज्यादा डायमेंशंस ऐड करूं अपने आंसर में तो ऐसा ना हो कि एआई उसे ट्रैक ना कर पाए और वो नेगेटिव मार्किंग में या कम मार्क्स में बेसिकली यहां पर कन्वर्ट हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा फियर जो है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग दैट शुड बी रिमूव्ड बाय द एग्जामिनेशन टेकिंग बॉडी। और यहां पर ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि यहां पे इवैल्यूएशन जो है डिस्क्रिप्टिव पार्ट का, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स का, वो किस तरीके से किया जाता है। So these are the 5 biggest pain point that every RBI grade B student is facing guys, and I hope आप agree करते हैं। अगर आप agree करते हैं guys, so do let me know in the comment box। अगर आपके और भी कोई issues है तो वो भी यहाँ पर comment box में जरूर बताइए। These are not just the pain points, these are the kind of you can say suggestion to the RBI कि इन सारे areas पर भी काम करना अभी बाकी है। इन सारे areas पर अगर focus किया जाए तो I think जो प्रोसेस है पूरा उसे और भी स्मूथ और भी ट्रांसपेरेंट बना दिया जाएगा और भी कॉम्पिटिटिव बनाया जा सकता है। एंड अल्टीमेटली जो बेस्ट एस्पिरेंट्स हैं वही उस जगह तक पहुंचेंगे जहां पे अल्टीमेट जो पर्पस है एग्जामिनेशन टेकिंग बॉडी का वो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है, ठीक है। तो चीज़ों को और स्मूथ बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए और ज़्यादा यहाँ पे कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए दीज सजेशंस should be taken into account by the examination taking body. So this is all guys with respect to this video, but one important thing here, आपके लिए एक सरप्राइज है यहाँ पर। if you are preparing for RBI grade B examination guys for 2025, तो यहाँ पर we are कंडक्टिंग अ मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट हेयर ऑन 9th ऑफ फरवरी। यहां पर हम 9th ऑफ फरवरी को मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं आपके लिए गाइस। टाइमिंग वुड बी 8 AM to 11:59 PM एंड द बिगेस्ट थिंग हियर, द बिगेस्ट सरप्राइज हियर दैट यू वुड बी गेटिंग स्कॉलरशिप अप टू 90%, ठीक है। 90% का स्कॉलरशिप आप यहां पर ले सकते हैं, अप टू 90% का। डेफिनेटली आपको वहां पे मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप टॉप मार्क्स में नहीं आएंगे, टॉप कैटेगरी में नहीं आएंगे, देन इन दैट केस डेफिनेटली इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट द स्कॉलरशिप। बट यहां पर आप डेफिनेटली आपको स्कॉलरशिप का पार्ट बनना चाहिए, ताकि यहां पर, क्योंकि यहां पर अलग अलग रेंज भी है, अलग अलग यहां पे कैटेगरीज बनी है, ठीक है। तो यहां पे यू कैन गेट स्कॉलरशिप अप टू 90%। तो यहां पर डू सब्सक्राइब फॉर दिस बेसिकली स्कॉलरशिप, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इस एग्जाम के लिए, इस स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए पहले एनरोल करिए, वहां पे आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से इट वुड बी डिसाइडेड कि आप यहां पर किस कैटेगरी वाले स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। एंड गाइस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन ऑल्सो गाइस, तो यहां पर आपके लिए बेसिकली एक और इंफॉर्मेशन है कि हमने यहां पर एक कोर्स स्टार्ट किया है, दैट इज आरबीआई ग्रेड बी लक्ष्य 2.0। हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया गाइस, एंड ये जो है बेसिकली दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स which would be focusing on the फाउंडेशन बिल्डिंग, ठीक है। क्योंकि यू माइट नॉट बी फ्रॉम द फाइनेंस बैकग्राउंड, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, एंड इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड द मैनेजमेंट। तो इसीलिए हमने इस कोर्स को स्टार्ट किया गाइस, एंड यहाँ पे आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में मिलेंगी। वी आर फोकसिंग ऑन द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, वी आर फोकसिंग ऑन द फाउंडेशन बिल्डिंग गाइस, एंड यू कैन सी द डिलीवरेबल्स हियर। डिलीवरेबल्स यहाँ पे हम बहुत सारे प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर प्रोवाइडिंग हियर n number of live classes, right? n number of live classes are provided here. Then number second, mock test would be provided, one-to-one mentorship would be provided, ठीक है। one-to-one mentorship would be there, descriptive writing element is there, interview guidance program is there, notes
टॉप क्वालिटी ऑफ नोट्स यू वुड बी गिवन। सो कहने का मतलब है दिस इज अ कंप्लीट पैकेज, एक पूरा कंप्लीट पैकेज है जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड बिलीव मी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट वी आर प्रोवाइडिंग हियर। इफ यू आर समवन हु हैव नेवर रेड इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट गाइस, तो बिलीव मी दिस इज द डेस्टिनेशन जहां से आप सारी चीजें बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं और एग्जाम में कॉम्पिटिटिव वे में यहाँ पे फाइट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल गाइज विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड यहाँ पे द कोर्स दैट आई हैव शोन यू लक्ष्य 2.0, उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डू check the link, do click on the link, वहां पे you can see all the offerings that we are provided here, right, that we are providing here, and also you will get the discount. वहां पे already we are providing discount, but in order to have maximum discount you can enroll for the, you can apply the coupon code Prakash, this is my name, and when you would be applying this coupon code you will get the maximum discount। तो existing discount तो आपको मिलेगा ही, साथ में you will get additional discount जो कि आपका maximum discount में convert हो जाएगा। So do not forget to use the coupon code Prakash, this is my name, and do join this Telegram group also in order to be in touch with me। So whatever queries you have you can ask me through this group only। So thank you very much guys, this is all with respect to this video। I hope you enjoyed the discussion, we'll come up with another informative video, till then goodbye and happy learning guys।